8 फरवरी को हुए इलेक्शन और 2 दिन तक आप नजर नहीं आए, ना ही आप इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठे, आप कहाँ छुपे हुए थे? तुम कहाँ थी? तुम भी तो नहीं आई इलेक्शन कमीशन। असल में वो यूँ था कि मुझे था कि एक बार बिल्ली थैले से बाहर आ जाए तो तभी हम बैठे, और जाहिर है आपका तबसरा भी तब बड़ा अहम होगा जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि इस अब की बार थोड़ा ना सिचुएशन अनक्लियर रही। इवन इलेक्शन से एक दिन पहले जी मोबाइल सर्विस सस्पेंड नहीं की जाएगी, लेकिन अगले दिन लोग एक शौक के साथ उठे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन चेक किए, मैंने भी चेक किया तो सिग्नल्स नहीं थे। फिर उसके बाद शाम को वजारत दाखिला ने कहा कि हम रिस्टोर करने जा रहे हैं, पूरी रात रिस्टोर नहीं हुए, और पूरी रात जो 10 to 15% रिजल्ट्स आए वो कुछ और परसेप्शन बना रहे थे। असल में अब जो मैंने आपसे बहुत से सवाल करने, एक थॉरो इंटरव्यू होगा और एनालिसिस होगा इन 2 दिनों का, जिसमें आप चुप करके बैठे थे और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। आपकी रीडिंग क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं आप समझते हैं जिनकी बुनियाद पे आगे जाकर चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अभी हमने मोंटाज चलाया जिसमें हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सब चीज़ों को नोट करते हुए जो अपना मौक़िफ़ अपनाया सून आफ्टर इलेक्शन, वो ये था कि इलेक्शन जो है वो रिग्ड है। उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई इनिशियली, और बाद में नताइज रोक दिए गए या तब्दील कर दिए गए। सब्सटेंस लगता है आपको उनकी इस बात में? देखिए, हाँ, अच्छा यहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है एक कंसेंसस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी, मीडिया का भी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का भी, कि शुरू में तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जो इमरान खान साहब के 3 क्विक कन्विक्शंस हुई, और उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि शायद ये इलेक्शन के बाद ये सिलसिला चलेगा, मगर उससे पहले 3 क्विक कन्विक्शंस कर दी गई, और उसका सिग्नल यही था कि किसी सूरत में भी खान साहब और उनकी पार्टी को आने नहीं दिया जाएगा, और लोगों को डराया जाएगा, धमकी दी जाएगी कि मत आएँ आप वोट करने के लिए एटसेट्रा, बिकॉज ये तो फारग हो गया है। तो इस किस्म की एक फ़लसफ़ा ज़रूर था, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं थी। और फिर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, धमकियाँ दी गई, सो ऑन। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे कि जब पीटीआई ये कहती थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उसमें बड़ी हकीकत थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। अगली बात आपने कही कि इलेक्शन के रोज़, अब इलेक्शन के रोज़ मैं कोई 12, साढ़े 12, 1 बजे तक रात तो देखता रहा। अच्छा। और जाहिर है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बन रहे थे, बिकॉज इंटरनेट नहीं चल रहा था, दोस्तों के साथ तज्ज़िये नहीं किए जा रहे थे, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और फिर जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आरओज़ ने बंद कर दिया है फ़ॉर्म 45 देना, और कुछ भाग गए हैं, कोई इधर चले गए हैं, कोई उधर चले गए हैं, और तो फिर जैसे कि 2018 में आरटीआर सिस्टम बैठ गया था, तो यहाँ लगा कि यहाँ भी अब कुछ बैठ गया है। और जब हमारा ये ख्याल था कि जब आरटीआर सिस्टम बैठा तो वहाँ रद्दोबदल हुई, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब जीत गए। तो हमें फिर ऐसे लगा, जाहिर है जो लोग देख रहे थे, जिनको याद था 18 में क्या हुआ, तो ऐसे लग रहा था कि अब जो उस वक्त खान साहब के साथ उनके हक़ में हुआ, इस दफ़ा उनके ख़िलाफ़ जा रहा है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ चीज़ ज़रूर हो रही होगी। और आज तक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि जी ये क्यों, ये ताख़ीर क्यों हुई, क्यों रोक दिए गए रिज़ल्ट्स, और लोगों को फॉर्म 45 देने से परहेज़ क्यों किया गया, आरओज़ क्यों चले गए, एंड सो ऑन। तो ये इशू तो बने, जिसकी वजह से ये कहा कि इंटरनेट की वजह से और ये कम्युनिकेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स आए हैं, जो रिजल्ट्स डिले हुए हैं, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है। हाँ, बट ये बड़ी फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन है, कि इससे पहले वो कह चुके थे कि हमने तो बिल्कुल हर कंटिजेंसी की तैयारी की हुई है, कि और हमने तो डिपेंड करना ही नहीं है। अबाउट ईएमएस जब उन्होंने ब्रीफ किया था तो सारी तसल्ली करवाई थी, और इसलिए तो अब ये कहना कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, डजंट वॉश। क्योंकि पहले से ही लोग शक शुबात कर रहे थे कि जी शायद कुछ गड़बड़ करें। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात के 12-1 बजे तक जब जो कहीं 1%, कहीं 2%, कहीं 10% रिज़ल्ट आया था, और कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, हालांकि 12 बजे तक सारे रिज़ल्ट आ जाने चाहिए थे जी। मगर ऐसे नहीं हुआ। तो उस वक्त फिर ये शक पड़ना शुरू हो गया कि पता नहीं ये क्या इरादे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर उसका एक असर जो पड़ा कि 5 से 10% रिज़ल्ट में पीटीआई आगे जा रही थी बेशतर सीटों में, और नून लीग पीछे थी। पीपल्स पार्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका तो अपना था, वो क्लियर जा रहा था। मगर नून लीग और पीटीआई के दरमियान जो इश्यूज़ बन रहे थे, उसमें ऐसे ही लग रहा था कि पीटीआई आगे जा रही है और नून लीग पीछे है। और उससे ये तासुर पैदा हो गया कि सुबह तक तो बिल्कुल ही
वाइप आउट हो जाएगा, वाइप आउट कर देगी सबको। हाँ। मगर जब 4 या 5 या 6 घंटे के बाद फिर से रेस्टोरेशन शुरू हुई रिजल्ट्स की, तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ और हो गया है। मतलब उस वक्त तो ऐसे लग रहा था, अब लग रहा है कि शायद दे मे बी अ बेटर फाइट। तो ये इसलिए ये शक-शुबहात है, इसलिए ये जो बीच में डिसरप्शन हुई है इसके कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए लोग ये शक कर रहे हैं कि उस वक्त गड़बड़ हुई है। बट फेडरल मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दहानी कराई कि ये सब जो किया गया, सस्पेंड की गई सर्विस, दैट वाज जस्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इंसिडेंट्स 2 बहुत हौलनाक इलेक्शन से एक दिन पहले हुए जिसमें शहादतें हुई। तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत से वाक़यात हो सकते थे जो रोके गए इसकी वजह से, और उन्होंने कहा कि नियतों का हाल अल्लाह ताला जानता है। तो यू थिंक कि लॉ एंड ऑर्डर वाज द ओनली रीज़न और वाज पीटीआई द टारगेट? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो रीज़न था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि उस रोज़ इलेक्शन के दिन में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं पेरिफेरल एरियाज़ में, बॉर्डर लाइन एरियाज़ में, और 50+ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। चले मैं कहता हूँ 2, 4, 10 भी हुए हों, तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रॉब्लम था। मगर क्या इसकी वजह से आपने सारा इंटरनेट ही बंद कर दिया? मेरा ख्याल है उसका मकसद तो बड़ा क्लियर कट था कि अगर, क्योंकि पीटीआई जो थी वो सोशल मीडिया पे बड़ी डिपेंड कर रही थी, और वो कोशिश उनकी यही थी कि उनके लोग बाहर निकलें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इलेक्शन सिंबल नहीं था, ये नहीं था, और इन्फॉर्मेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मेरा ख्याल है उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। पीटीआई वालों ने तो पहले ही क्लियर हो गया था उनको कि हमारे कैंडिडेट्स कौन है। हर कंस्टिट्यूंसी के हर बंदे को पता था कि ये हमारा कैंडिडेट है, और वो पहले से ही उन्होंने कर लिया था। और मैंने ये भी सुना है, और मेरा ख्याल है इसमें भी कोई हकीकत है, कि उनको पता था कि इस दिन 8 तारीख को वो जो आपको पता होता है कहाँ आपने वोटिंग करनी है, क्या आपका नंबर है। जी, वो एक नंबर 8300 वाज द नंबर जिसके ऊपर आप अपना हल्का पता कर सकते हैं, जहाँ जाके आपने वोट कास्ट करना है, वो पोलिंग स्टेशन पता कर सकते हैं। इवन और उसके साथ आसानी हो जाती है जब आप वोट डालने जाते हैं, वो आपको एकदम अच्छा जी ये नंबर है आपका, वो ढूंढ के निकाल देते हैं। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है 1000 में से आपका नाम ढूंढना, हर पोलिंग स्टेशन पे 1000, 500, 1200, 2000 वोट्स। तो वो उन्होंने एक दिन पहले, 2 दिन पहले निकाल लिए थे। और मुझे पता कि फॉर एग्जांपल नून लीग के बहुत से सपोर्टर्स थे जिन्होंने कहा था यार अली वो जब दिन आएगा तो निकाल देंगे, तो उस दिन तो उनको मिला नहीं वो। हाँ। तो इसलिए वो उसकी वजह से भी बड़े प्रॉब्लम्स हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ के करीब ऐसे वोटर्स थे जो कि उस दिन भी शशोपंज में थे। वो उस दिन ही सोच रहे थे कि हम पता करेंगे इलेक्शन डे पे। ऑब्वियसली लोगों के कामकाज होते हैं, लोगों ने ऑफिस जाना होता है, उनकी जॉब्स होती हैं, तो लोगों ने उस दिन के लिए ये काम रखा हुआ था, तो वो डिप्राइव हो गए। अच्छा, एक तो ये कि टर्न आउट वाज एक्सेप्शनल आपके मुताबिक, लोग निकले, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसमें काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए 2013 में टर्न आउट वाज अबाउट 53.5% लगभग। 2018 में इट वाज 51 पॉइंट समथिंग। इस दफ़ा वो कहते हैं इट्स 48%। तो टर्न आउट तो गिरा है। लोग ये समझ रहे थे कि पीटीआई की वजह से, और क्योंकि 2 करोड़ नए नौजवान नए वोट्स आए हैं जो ज़्यादातर जिसका ख्याल था वो पीटीआई के लिए वोट करेंगे, तो लोगों का ख्याल था कि इस दफ़ा टर्न आउट ज़्यादा होगा। सर्वेस भी अराउंड 60% बता रहे थे इंटरेस्टेड इन वोटिंग। यस।